हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। आज हम लोग रस के अगले पार्ट को पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने रस के सारे अवयव समझ लिए थे। अब हम रस के प्रकारों को एक एक करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और ये शॉर्ट वीडियो होगी ताकि आप लोगों को कम में ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए, श्रृंगार रस सबसे पहला श्रृंगार रस है। रस के भागों में 9 रस की मैंने व्याख्या की थी, जिसमें 2 रस और थे, यानी 11 टोटल रस होते हैं। लेकिन क्लास 10th के लिए 10 ही रस हैं, यानी 10। लास्ट वाले रस में केवल वात्सल्य और भक्ति रस को एक ही में किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं रस का पहला भाग, रस का पहला प्रकार, यानी सबसे पहला रस श्रृंगार रस। इसको रसों का राजा भी कहा जाता है। ऐसा मैंने आप लोगों को अवयव जब पढ़ाए थे श्रृंगार रस के, तो आप लोगों को बताया था। इसका अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम रस की अवस्था जब चरम सीमा पे पहुंच जाता है तो वो श्रृंगार रस कहलाता है। यहाँ पे देखिएगा, श्रृंगार रस थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। इसमें क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, मतलब कैसे हम इसको जान पाएंगे। इसमें देखिए, वनों की सुंदरता दिखाई जाती है, वसंत ऋतु दिखाया जाता है, पक्षियों का चहचहाना आदि, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। और मैंने ये इस इमोजी के माध्यम से भी आप लोगों को बताया है कि श्रृंगार रस क्या होता है। देखिए, श्रृंगार रस में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होनी चाहिए। पहला तो उसके अस्थाई भाव को आपको याद करना है, रति होगा। इसमें नायक और नायिका 2 लोगों का रहना एकदम आवश्यक है, जिसकी वजह से आप समझ सकें कि यहाँ श्रृंगार, यानी वहाँ उन लोगों के प्रेम की बातें होती हैं, तो वहाँ पे पता चलता है। ठीक है, तो इसके 2 भेद होते हैं। पहला भेद होता है, देखिए यहाँ पे श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार। ठीक, संयोग श्रृंगार में क्या क्या चीज़ें हैं? जब नायक और नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन और वार्तालाप आदि का वर्णन होता है, तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है। अर्थात जब कहीं भी नायक और नायिका एक दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ पे वार्तालाप करते हैं, अपने प्रेम भरी बातें करते हैं, तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार, यानी मिलने का मतलब ही संयोग हुआ। ठीक, आगे देखिए, संयोग श्रृंगार के कुछ उदाहरण मैंने लिए हुए हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे, कहे दे न कहे नट जाए। इसमें देखिए गोपियाँ क्या कर रही हैं कि कृष्ण से बात करने के लिए वो कृष्ण की मुरली को छुपा लेती हैं, ताकि कृष्ण का पूरा ध्यान किन पे रहे? गोपियों पे रहे। ठीक, तो वो उनकी मुरली को चुरा लेती हैं और उनसे प्रेम भरी बातें करने के लिए वो मुरली अपने पास रख लेती हैं। जब कृष्ण पूछते हैं कि मेरी मुरली कहाँ है, तो वो नहीं बताते हैं, यानी सौह करें भौहन हंसे, दे न कहे नट जाए, यानी देती नहीं है, कहती हमको नहीं पता है। तो कृष्ण आश्वस्त हो जाते हैं, और जब वो जान जाते हैं कि कृष्ण जान चुके हैं कि हमारे पास मुरली नहीं है, तो वो भौहों के इशारे से हंसती हैं। तो यहाँ पे ये बिहारी जी की बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छा इन्होंने इसमें बताया हुआ है, तो वहाँ से मैंने ये उठाई है उदाहरण के रूप में। ये अक्सर आती रहती है क्लास 10th में। तो ये था श्रृंगार रस का संयोग श्रृंगार का उदाहरण। ठीक है, इसमें एक और उदाहरण है आप लोगों के लिए। देखिए, एक ये उदाहरण है, थके नयन रघुपत छवि देखे, पलकहु परिहर निमेखे, अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशिह जनु चितव चकोरी, राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याति सब सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाई। देखिए, बहुत ही सुंदर ये पद है जिसको मैं बताना चाहूँगी। यहाँ पे थके नयन रघुपत छवि देखी, यानी थके नयन से रघुनाथ की छवि देखकर सीता जी के नेत्र चकित हो गए हैं और पलकों को गिराना छोड़ दिए, यानी जब पलक हमारी झपकती है वो झपकना भूल गई हैं। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया है, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही है। ठीक, जानकी कंगन, राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, यानी राम के रूप को कंगन के नग में जो उनकी परछाई है उसको जानकी जी देख रही हैं। याति सब सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाई, सब कुछ सुध भूल करके वो अपने पलकों को भी गिराना भूल गई हैं, यानी वो उनके प्रेम में इस तरह पड़ गई हैं
कि वो पलकों को गिराना भी भूल गई हैं। यहाँ मैंने श्री कृष्ण और राधा के फोटोग्राफ से आप लोगों को बताना चाहा है कि यहाँ पे दोनों लोगों का रहना इम्पॉर्टेंट है, नायक और नायिका दोनों। तो वहाँ पे आपस में जो वार्तालाप होता है वो क्या होता है, संयोग श्रृंगार। देखिए अब आता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार क्या है, जहाँ पर नायक और नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम होता है लेकिन मिलन न हो, अर्थात नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहाँ पे क्या होता है, वियोग रस होता है। ठीक, और वियोग रस का स्थायी भाव भी रति ही होता है। संयोग और वियोग दोनों का स्थायी भाव रति होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ताकि इसमें आप कंफ्यूज ना हो। तो जहाँ पे मिलना होता है वहाँ संयोग होता है, जहाँ पे बिछड़ना होता है वहाँ पे क्या होता है, वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, तो इसका स्थायी भाव एकदम ध्यान से रखिएगा कि इसका स्थायी भाव रति होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है, देखिए अभी तक मैंने आप लोगों को संयोग श्रृंगार के उदाहरण बताए थे, ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। वियोग श्रृंगार का उदाहरण आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, मोह कह सकल भय विपरीता, इसके ऊपर भी है, नूतन किसलय मनहु कृशानी, काल निशासम निश शशि भानु, कुवल य विपिन कुंत बन सरिसा, वारिद तपत तेल जनु बरसा, कहूँ ते कछ दुख घटे होई, काह कहो यह जान न कोई। देखिए यहाँ पे श्री राम जी क्या कहते हैं कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ क्या हो गए, विपरीत हो गए हैं। ठीक, प्रतिकूल हो गए हैं, यानी उनका मेरे अनुकूल नहीं है। नूतन किसलय मनहु कृशानु, यानी वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान हो गए हैं। ठीक, रात्र काल यानी काल निशा सम निश शशि भानु, जो रात्र है वो काल रात्र के समान हो गई है, और शशि क्या हो गया है, भानु के समान यानी चंद्रमा के समान शशि हो गया है। और फिर क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कमल के वन यानी वारद तप ये कुवलय विपिन कुंत बन सरसा, यानी जो वन है कमलों के वन हैं वो भालों के समान हो गए हैं। और मेघ वारद तपत तेल जन बरसा, और मेघ यानी बादल जो है खौलते हुए तेल बरसा रहे हैं। ठीक, जो हित काह कहूँ यह जान न कोई, कहूँ ते कछु दुख घटे होई, काह कहूँ यह जान न कोई। कह रहे हैं कि जो मेरा दुख है वो जो हित करने वाले हैं वो ही अब पीड़ा देने, यानी ये सारी चीज़ें हमारे संयोग के समय हमको खुशी प्रदान करते थे, लेकिन अब वही हमें पीड़ा देने लगे हैं। और जो त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु जो है सांप के सांस के समान लग रही है, यानी जिस प्रकार सांप अपना विष छोड़ता है उस तरह से लग रहा है। तो माने मन का दुख कह डालने से कुछ घट भी जाता है। यहाँ कह रहे हैं कहूँ ते कछु दुख घटे हो, यानी कहने से दुख कुछ घट जाता है, कम हो जाता है। का ही कहो यह जान न कोई, लेकिन मैं किससे कहूँ और किससे अपने दुख की बातें कहूँ ये कोई नहीं जान पाएगा। और हम मेरे और तुम्हारे बीच जो कष्ट है वो केवल मेरा मन और तुम्हारा मन ही जान सकता है। ये इसका भाव था। यानी यहाँ पे एकदम देख रहे हैं आप, एकदम राम जी वियोग में हैं और सारी चीज़ें बता रहे हैं, सीता जी को माध्यम करके बता रहे हैं। यहाँ राम सीता के प्रति जो प्रेम भाव है वो क्या है, रति स्थायी भाव, और राम क्या है, आश्रय। यानी राम के मन में सीता के लिए प्रेम जागा तो वो आश्रय है, सीता क्या है, आलंबन है, क्योंकि सीता के लिए प्रेम जागा तो वो आलंबन है। और प्राकृतिक दृश्य आप देख ही रहे हैं कि सारे बता रहे हैं, कंप पुलक और माने ये जो आंसू बह रहे हैं, चिंता हो रही है, ग्लानि हो रही है, ये सारे अनुभव हैं। अतः यहाँ पे क्या है, वियोग श्रृंगार है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सही समझिएगा। तो आगे देखते हैं। आगे है, आगे तो कुछ नहीं है, लेकिन अब अगला वीडियो में आप लोगों को अगले रस के साथ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।